भाई हम कथा करने के लिए नहीं आए, ये कहने के लिए आ गए। हमें कठिनाई है, कथा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आ गए तो आज थोड़ा थोड़ा कुछ बोल दे रहे हैं। आप लोग आवृत्ति कीजिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 38वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे आ जाइए, आगे जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप लोग कुछ लोग आगे आ जाइए। यद अर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरहि श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतः गोचारणाय अनुश्चरय चरत बने यत गोपिकानां कुछ कुंकुमांकितम यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरहे प्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतः गोचारणायानुचरैः शरदवने यद गोपिकानां कुछ कुंकुमांकितम् यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतः गोचारणाय अनुचरैः शरदवने यद गोपिकानां कुछ कुंकुमांकितम् यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतः गोचारणाय अनुचरैः शरदवने यद गोपिकानां कुछ कुंकुमांकितम् बोलिए सब लोग साथ में बोले, साथ में। फिर से एक बार
यत जो चरण कमल अर्चितम पूजित ब्रह्म भव ब्रह्मा तथा शिव आदि भी इत्यादि द्वारा सुरहि देवताओं द्वारा फ्रिया फ्री द्वारा च भी देव्या देवी मुनि भी मुनियों द्वारा च सात्वत ही भक्तों के समेत गो गौ में चारणाय चराने के लिए अनुचर ही अपने संगियों समेत चरत विचरण करते बने जंगल में यत जो गोपिका नाम गोपिकाओं के कुछ स्तन से कुमकुम लाल कुमकुम चूर्ण से अंकितम चिन्हित। अनुवाद। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा शिव तथा अन्य सारे देवता लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौवें चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और वे ही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। भगवान के अनेक भक्त हुए हैं। उनमें प्रसिद्ध भक्तों में एक है अक्रूर जी। अक्रूर जी यदुवंश में उत्पन्न हुए थे और नाता जोड़ा जाए तो वसुदेव जी के भाई थे। वसुदेव जी के भाई थे तो कृष्ण के क्या लगेंगे? चाचा। आप जानते हैं कि कंस यादवों पर बहुत अत्याचार करने लगा। जब अत्याचार बढ़ गया तो यादव लोग इधर उधर भाग गए, मथुरा छोड़ दिए, इधर उधर रहने लगे, छिप कर रहने लगे। लेकिन कुछ कुछ यादव वहीं थे। भाई वहीं नौकरी थी तो वो कहाँ जाए? नौकरी वाले तो बंधन में रहते हैं ना। वो अक्रूर जी भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वे कंस के नौकरी में थे तो वे भी वही थे। कोई कोई प्रश्न उठाता है कि ये भाई कैसा भगवान का भगत, ये जो भगवान के परिकरों से द्रोह कर रहा है और उसी के नौकरी में रिजाइन मार देना चाहिए। लेकिन महामती अक्रूर जी बड़े बुद्धिमान थे। उनको आभास हो रहा था, उनके अंतरात्मा में आवाज आ रही थी कि यहाँ रहने से कृष्ण का दर्शन जल्दी होगा। और कृष्ण के दर्शन के लालसा से वहीं वे टिके रहे। एक बात। और दूसरी बात थी कि वे यह भी सोच रहे थे कि यादवों के प्रति इतना
ये षड्यंत्र रच रहा है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ रहने से सूचना दे सकते हैं। सूचना मिल जाएगा तो अपने से कुछ कर सकते हैं। तो दो दृष्टि से वे मथुरा में ही रहे। और आप जानते हैं कि कंस बहुत भयभीत था, कृष्ण बलराम से बहुत भयभीत था। उनको मारने के लिए वह अनेक यत्न कर रहा था, अपने अनेक अनुचरों को वह भेजा, पुतना को भेजा, वत्सासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, अघासुर को भेजा। अघासुर बहुत शक्तिशाली था। अघासुर तो अपने से बहुत विचार करके आक्रमण किया। उसका परिचय दिया गया है बकी बकानुज। वो बकासुर का भाई था और पूतना का भी भाई था, छोटा भाई था। लेकिन वह अपने को बहुत काबिल मानता था। उसके आने के पहले कृष्ण ने कंस बहुत चिंतित था, बहुत चिंता में था, क्योंकि कई एक अनुचरों का वध हो चुका था। वो तो इस आशा से भेजा था कि ये कृष्ण को मार करके और यहाँ आ जाएंगे, लेकिन कोई लौट करके आया नहीं। तो अघासुर एक तरह से गारंटी लिया था कि एक बार हमको चांस दीजिए। वो कह रहा था कि भाई कैसे तुम पर विश्वास करें, तुम्हारी बहन पुतना है ना। तो वो कहने लगा ठीक है बहन है, लेकिन मैं कितना हूं हो तो स्त्री पुरुष में अंतर होता है, वो स्त्री जाति की है। भाई बकासुर तो तुम्हारा भाई है, वो भी तो गया ही था, तो उसको सफलता नहीं मिली तो तुमको कैसे मिल जाएगा, कैसे समझे। और कहा कि शक्ति तो थी उसमें, लेकिन बुद्धि नहीं लगाए। तो केवल शक्ति से नहीं होगा ना, कुछ बुद्धि भी लगानी चाहिए। और वो जिस रूप में था उसी रूप में चला गया। कंस जानता था कि ये शक्तिशाली है, क्योंकि पहले उसे भिड़ंत हो चुका। एक बार कंस से इन लोगों की लड़ाई हो चुकी थी, और कंस जीत तो गया, लेकिन उसके मन में बैठा था कि बल से नहीं जीता, तो हमारा लक साथ दिया तो जीत गए। ये बल से नहीं जीता, बल में हमसे कम नहीं। तो सोचा कि काम लायक आदमी है, शक्तिशाली है, तो काम लायक आदमी है, इनको ही एम्प्लॉय कर लिया जाए। और उनके शक्ति को देख करके डायरेक्ट उसको अनुभव था, वो अपने दरबार में रखा। और इतना तो जानता था कि शक्तिशाली है, लेकिन दो तो उससे निकल चुके थे, चिंता में था। ये अघासुर बहुत प्रार्थना किया कि एक चांस दे दीजिए। वो तो चिंता में था ही, अब उसको तो थोड़ी आशा ही, चल भाई तैयार हो तो जाओ देखो।
और अघासुर आया था तो निर्णय ले करके आया था कि मार करके ही नहीं चले जाना, डेड बॉडी को ले करके जाना है मथुरा। कि पूरा विश्वास हो जाए कंस को कि शत्रु का नाश हो गया। वो मुंह में बंद करके और मथुरा ले जाना चाहता था कि वहीं कंस के सामने उपस्थित कर देंगे डेड बॉडी, लेकिन उसको भी सफलता नहीं मिली। अब तो कंस भारी निराशा में, एक दिन चिंता में बैठा था, उसके मंत्री लोग आए कि क्यों चिंता में है। वो कहा कि क्यों न चिंता में रह, जिसके प्राण पर खतरा है तो उसको चिंता नहीं रहेगी। ये प्राण पर खतरा है, किससे खतरा है? वो दो लड़कों से आप इतना चिंतित हैं, तो क्यों न चिंतित रहे। बहुत बहुत तो उपाय किया, एक उपाय किए, लेकिन स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, रणनीति ठीक नहीं थी। अभी तक अपने आदमी को भेज रहे हैं शत्रु के गांव में, तो अपने गांव में तो आदमी कुछ दाव पेच निकाल लेता है। मारना ही है तो उसको यहां बुलाइए। वे उसको कैसे बुलाएंगे? किसी को पता चल जाए कि मारने के लिए बुलाया जा रहा है तो जाएगा वहां। और मंत्री लोग कहे कि इस पर सोचिए, इस पर काम कीजिए, कैसे बुलाया जा सकता है। और कंस के मन में विचार आ गया, ये जो अक्रूर है इतना दिन सैलरी उठाया है, इसका उपयोग करना चाहिए। इस पर कृष्ण डाउट नहीं करेगा, ये तो अपना खास चाचा है, तो इसी का उपयोग किया जाए। और अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि एक फेवर कर दो। क्या? कि कृष्ण बलराम को यहां ला दो। जा करके बतलाओ कि वहां कुश्ती की योजना है। शिव जी का, शिव जी के धनुष का पूजा करता था, और शिव चतुर्दशी को, तो उसी अवसर पर एक फेस्टिवल रखा और उसमें कुश्ती का प्रदर्शन भी था। कहा कि हम सुनते हैं कि वो लोग भी बड़ा कुश्ती करते हैं, जा करके कहो कि आकर के यहाँ अपने कुश्ती का प्रदर्शन करें, दिखावें, कंपटीशन में भाग लें। और जो ब्रजवासी हैं तो उनको भी कह देना कि वहां यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, तो दूध घी लेकर के चलना है। कंस राजा था और टैक्स लेता था, तो कि इस बार टैक्स के रूप में घी लाना है, कैश पेमेंट नहीं चलेगा। और इसके लिए तैयारी किया था, एक खूब बढ़िया रथ बनवाया था सोने का, अभी एक दिन भी चढ़ा नहीं था। कहा कि यही रथ लेकर के जाना है, क्योंकि वो गांव के लड़के हैं, इतना सुंदर रथ देखेंगे तो चढ़ने के लोभ से भी आ जाएंगे। एकदम नया रथ दे दिया। वो कहने लगा कि इतना काम कर देता और पृथ्वी हमारे लिए निष्कंटक हो जाती। तो
तो हमारे सामने है कौन? अरे अभी तो पहलवान जरासंध, तो ये तो अपने खास ससुर है। द्विविद पहलवान है तो अपना फ्रेंड है। एक कृष्ण बलराम अवरोध बन रहे हैं, इन्हीं से भय है। ये मार दिए जाए और फिर कोई हमारे सामने नहीं, निष्कंटक पृथ्वी का राज। तो उनको यहाँ लेकर के आओ। अक्रूर जी से कहा तो अक्रूर जी कहे कि ठीक है, लेकिन एक चीज जान जाइए कि व्यक्ति मनोरथ तो बहुत करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका मनोरथ पूरा हो जाए। वो तो दैव के अधीन है। और व्यक्ति का कमी है कि सफलता मिलती है तो प्रसन्न हो जाता है, असफल हुआ तो शोक में पड़ जाता है। लेकिन ये सब सिद्धांत की बात है। आप तो हमारे स्वामी हैं, आप कह रहे हैं तो मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। एकादशी के दिन यह प्रस्ताव डाला था कृष्ण। तो आगे कंस तो आगे के अध्याय में कह रहे हैं कि अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुरिया महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। जिस दिन यह प्रस्ताव दिया तो अक्रूर जी उस रात्रि को वहीं रुक गए, रात के समय यात्रा नहीं की। भाई इनको जाना ही है, तैयार हैं जाने को, तो क्यों नहीं चलेगा? कि अक्रूर जी विचार कर रहे थे ये भाई ये क्रिटिकल इशू है, कृष्ण को यहाँ बुला लाना ये खूंखार के यहाँ तो उचित है नहीं है, इस पर विचार कर लेना चाहिए ना। तो रुक गए कि ये कार्य करने लायक नहीं होगा तो ईश्वर हृदय में प्रेरित करेंगे या किसी को भेज देंगे, मना कर देंगे। और इसलिए थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए, तो इसलिए भी रुक गए। अब दूसरी बात है कि अक्रूर जी तो परम वैष्णव, एकादशी का दिन है और वैष्णव लोग एकादशी को कुछ विशेष भजन करते हैं, विशेष नियम रखते हैं। कितने वैष्णव हैं कि वे रात्रि जागरण करते हैं, रात भर जप कीर्तन में लगे रहते। और अक्रूर जी भी सोचे कि एकादशी का नियम पूरा कर लिया, और इसके साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाई भी थी। रात्रि के समय वन के रास्ते में जाना और उतना प्रशस्त नहीं है, तो सोचे कि दिन में चलेंगे। रात में रास्ता भटकने का या और भी कठिनाई है। और कह रहे हैं कि अक्रूरो पिचिताम रात्रि मधुपुरिया महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। लेकिन सुबह जगे और रथ पर बैठे और प्रयो नंद गोकुलम, नंद गांव की तरफ वे चल दिए। गच्छन पति महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिम पराम उपगत एव में तद चिंतयत। वे जब मथुरा से चले ब्रज के लिए, नंदगांव के लिए, तो भक्तिम पराम उपगत, उनके भक्ति बहुत बढ़ गए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और कृष्ण के भावना में रात दिन डूबे रहते थे। लेकिन जेव ही वृंदावन के पथ पर निकले
तो उनकी भक्ति बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। और मथुरा का दर्शन किए तो और भक्ति बढ़ गई, सैकड़ों गुना बढ़ गई। और जब 84 कोस के यात्रा पर निकले, ब्रज का दर्शन कर रहे थे, तो करोड़ों गुना भक्ति बढ़ गई, लाखों गुना भक्ति बढ़ गई। अक्रूर जी के लिए कह रहे हैं कि गच्छन पथि महाभाग, वे अभी रास्ते में चल रहे हैं, ब्रज के लिए प्रस्थान किए और भक्तिम पराम उपगत, अवे उच्चतर भक्ति के स्थिति पर चले गए। उनके भक्ति में तरंग आने लगे। और एव में तद चिंतन, इस प्रकार वे सोचने लगे। और अक्रूर जी कैसे सोच रहे हैं, और कुछ कुछ बात हम यहाँ कहेंगे, लेकिन एक चीज है हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने को भी आप लोग जांचिएगा। अक्रूर जी अभी वृंदावन के तरफ चले हैं, तो वो कैसे सोच रहे हैं, और आप चलते हैं तो क्या सोचते हैं, पहुंच गए तो क्या सोच रहे हैं, यहीं घर बना लिए तो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा अपने को मिलाना चाहिए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्टैंडर्ड अक्रूर जी को दिए। अब ये कहे हैं कि अक्रूर जी ही मॉडल करेक्टर, देहम भृतान इयान अर्थ, देहधारियों का यही प्रयोजन है कि जैसे अक्रूर जी सोच रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें। तो अक्रूर जी अभी रास्ते में है, और चले तो सोचने लगे। पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, नहीं चले तो पहले तो भाई कि अब तो पकड़ लिए रथ, रथ पर चढ़ गए तो पहुंचेंगे, कृष्ण का दर्शन होगा। लेकिन फिर सोचने लगे कि अरे कृष्ण का दर्शन कैसे हो जाएगा। जोगी ध्येयांग्रि पंकजम, जो बड़े बड़े योगी हैं तो वो तो केवल ध्यान करते हैं, प्रकट तो दर्शन नहीं होता है। हम तो जा रहे हैं तो प्रकट दर्शन होगा, क्योंकि कैसे प्रकट दर्शन हो जाएगा। हमारे लिए तो दर्शन वैसे दुर्लभ है जैसे जिसका जन्म शूद्र कुल में हुआ है तो उसके लिए वेद पाठ। हमारा तो जीवन विषय में बीता है। और फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि भाई हमको तो सुयोग तो मिल रहा है दर्शन का, तो हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, लेकिन किसी दूसरे जन्म में कोई भद्र कर्म किए होंगे, मंगल कर्म किए होंगे। कि कौन मंगल कार्य किया था कि यह सुयोग हमको प्राप्त हो रहा है। भगवान की आराधना सबसे मंगल कार्य, यही मंगल आचरण है। वो कौन सी आराधना, कैसे आराधना किए कि भगवान के चरण दर्शन का सुयोग मिल रहा। फिर विचार कर रहे हैं कि कौन सा व्रत किए। भगवान से संबंधित व्रत को परम व्रत कह रहे हैं, जैसे एकादशी का व्रत है, ऐसे कौन व्रत किए हैं कि भगवान का दर्शन होगा। या किस व्यक्ति को दान दिए हैं, योग्य व्यक्ति को, किस वैष्णव को दान दिए हैं कि हमको दर्शन का सुयोग मिल रहा है।
और जो ये बात कह रहे हैं, तो इससे अनुमान किया जा सकता है कि ये कार्य भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। भगवान की अर्चना करना, व्रत का पालन करना और उन्नत वैष्णवों को, अर्हते शब्द है और महाभागवताय अर्थ किया गया, उन्नत वैष्णव को दान दिए। और अक्रूर जी को तो याद नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं कि कब किए हैं, लेकिन इतना तो संकेत मिल रहा है कि ये सब कार्य भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। कि ना पूरे जीवन में कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि कभी कभी संयोग से भी कुछ कार्य हो जाता है। जैसे नदी में लकड़ी बह रही, नदी में बाढ़ आ जाता है और जंगल से लकड़ी बहने लगती, वो बीच धारा में लकड़ी जा रही है और तब तक हवा का झकोर लगा तो किनारे आ जाती। तो हम तो विषय में ही जीवन बताए हैं, लेकिन हो सकता है किसी संयोग से कृष्ण के चरणों का दर्शन हो जाए, देखा जाता है, हो जाता है, क्योंकि लक्षण बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मृग दाहिने से जा रहे हैं और सबसे बड़ा लक्षण तो यह कि इतना दुष्ट आदमी हमारा यात्रा स्पॉन्सर कर दिया, ट्रांसपोर्ट दे दिया कृष्ण के दर्शन के लिए, तो बहुत अच्छा दर्शन दिख रहा। और वे कह रहे हैं कि कंसो बताद्या कृतमित अनुग्रह, कंस हम पर बहुत भारी अनुग्रह किया। ये कंस जैसा दुष्ट आदमी भी कृष्ण दर्शन में सहायक बन रहा है, तो लक्षण बहुत अच्छा है। और द्रक्षे नृपद्म प्रहिता मनोहर, यह भेज रहा है भगवान के चरण का दर्शन करूंगा। कृतावतारस्य दुरत्ययम तम पूर्वे तरन यह नखमंडल पिसा, है कि कितना भारी सौभाग्य है कि कृष्ण के चरण का प्रकट दर्शन करूंगा। जो अभी ब्रज में अवतरित हुए हैं तो उनका मैं दर्शन करूंगा। कृष्ण के चरणों के विषय में कह रहे हैं कि पूर्वे तरन नख मंडल त्विषा, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं तो वो केवल ध्यान करते हैं और नख के कांति उनके चित्त में स्फुरित होता है और उसी से वे माया को पार कर जाते हैं। चरण के स्फुरना नहीं हो रही है, अंगुली की स्फुरना नहीं हो रही है, नख के स्फुरना नहीं हो रही, नख के केवल कांति का एक लाइट का स्फुरना है और उससे वे दुरत्ययम तमः पूर्वे अतरम, जिस माया को पार करना अतिशय कठिन है और उस माया को पार कर गए। और हमारी स्थिति है कि हम प्रकट दर्शन करेंगे, प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे और फिर उस चरण के विषय में सोचने लगे और सोच रहे हैं कि उसी चरण का दर्शन करूंगा। यदर्चितम ब्रह्म भवादि भी सुर, जिस चरण की अर्चना पूजा बड़े बड़े देवता करते हैं, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, शिव जी, वे उन चरणों की अर्चना करते हैं। और दूसरे देवता भी, इंद्र वरुण इत्यादि भी, तो सब देवता चरणों की अर्चना करते। श्रिया च देव्या,
अब उत्तरोत्तर महात्मा का चिंतन कर रहे हैं। केवल देवता लोग ही नहीं, लक्ष्मी जी भी अर्चन करती। तो भाई देवता अर्चन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी भी अर्चन करती हैं, तो अधिक महात्मा कैसे दिख रहा है? भाई देवताओं के पोजीशन में और लक्ष्मी जी के पोजीशन में अंतर है। देवताओं का पोजीशन है कि अपने पद के लिए, अपने समृद्धि के लिए, अपने पद में उन्नति के लिए वे लक्ष्मी जी के कृपा की आकांक्षा रखते। जस्या स्ववीक्षण कृते सुर प्रयास। गोपियां कह रही हैं कि लक्ष्मी की स्थिति है कि देवता लोग सक्रिय रहते हैं, कुछ योजना करते रहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर कृपा करें। तो भाई देवता पूजा कर रहे हैं, इससे महात्मा सूचित हो रहा है, लेकिन देवता जिसकी कृपा का आकांक्षा रखते हैं, अब वो भी अर्चना करता है तो थोड़ा ज्यादा महात्मा दिख रहा है ना। और कह रहे हैं कि ऋषि भी से सात्वत है, भक्तों के साथ ऋषि लोग भी। तब इसमें कैसे और अधिक महात्मा दिख रहा है? भाई अब विचार कीजिए, देवता लोग हैं तो लक्ष्मी की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वे लक्ष्मी जी से निरपेक्ष रहते हैं, तो वे लक्ष्मी जी से कुछ आकांक्षा नहीं रखते। तो देवता से तो इनका स्थान ऊपर गया ना, लक्ष्मी की से न्यूट्रल है कोई, तो उनसे भी ऊपर गए, तो ये लोग भी पूजा करते। तो ऐसे महात्म पर चिंतन कर रहे हैं। एक पक्ष हुआ कि बड़े बड़े लोग पूजा करते, ऐश्वर्य दिख रहा है, लेकिन केवल ऐश्वर्य पक्ष पर ही नहीं चिंतन कर रहे हैं कि वही चरण गोचारणायानुचरत अनुचर शरद बने, जिसकी पूजा लक्ष्मी जी कर रही है, देवता लोग कर रहे हैं, और वही चरण गाय को चराने के लिए गायों के पीछे पीछे चलता है। गाय के पीछे पीछे भगवान चलते हैं और जूता चप्पल नहीं पहनते। और पीछे पीछे चलने का मतलब कि खूंटी पर चलते हैं। गायों का स्वभाव है कि घास को चरती है तो पूरा जमीन तक साफ नहीं कर देती, जो मुलायम अंश है उसको काट करके खा जाएंगे, और जो कठोर अंश है वो छोड़ देती है। तो भगवान तो उसी कठोर अंश पर चल रहे हैं। गायों का स्वभाव है कि जहां कोमल घास है उधर दौड़ करके चली जाए, और कोमल घास तो रोड पर तो नहीं मिलेगा, इधर कांट है, कूस है, कंकड़ है, तो कोमल कोमल घास उधर सुरक्षित रहता है और गाय उधर जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी उनको रोकते नहीं, जिधर वे जा रही है और पीछे पीछे वे भी चल देते। तो अक्रूर जी विचार करते हैं कि कितने कृपालु ये चरण, तो उसका दर्शन हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकित, जो गोपियों के स्तन के कुमकुम से अंकित है। अरे भाई इसको कैसे विशेष बात मान लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्यों मान लिया जाए? तो श्लोक आप देखेंगे तो एक बार प्रारंभ किए यत यत अर्चितम, अब इसके बाद यत शब्द नहीं जोड़ रहे, लेकिन गोपियों के कुमकुम से अंकित है, यह बात कहना हुआ तो फिर से यत जोड़ रहे। तो यत फिर से जाड़ रहे हैं, यद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम, तो इसका अर्थ है कि अब ये सबसे विशिष्ट बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गोपियों के स्तन के कुमकुम से अंकित है उस चरण को हम देखोगे। और भगवान
चरण पर विचार कर रहे हैं कि भगवान का चरण तो केवल प्रेम से प्राप्त है, गोपियों के पास कोई दूसरी योग्यता नहीं है, कृष्ण से प्रेम करती हैं और प्रेम करती हैं, और कृष्ण का चरण उनको एकदम सुलभ है। अब वे जहां रखना चाहे वहां रख लेती, वे अपने सिर पर रख सकते हैं, चरण को चूम सकती हैं, और चरण को सहलाने के क्रम में अपनी छाती पर भी रखती है। अब छाती पर रखती हैं तो उनके स्तन में जो कुमकुम लगा है वह उनके चरण में भी लग जाता है। और अक्रूर जी कह रहे हैं कि जो गोपियों के स्तन के कुमकुम से अंकित है, तो उस चरण का मैं दर्शन करूंगा, कितना भाग्य होगा। किसी किसी के मन में यह संशय उठने लगता है कि अक्रूर जी तो दास्य भक्ति के, दास्य भाव के भक्त हैं, और गोपियों का व्यवहार तो मधुर रस का है, तो ये उस क्षेत्र पर चिंतन कर रहे हैं, तो यह तो रसाभास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक उदाहरण देकर के इसका निराकरण किए हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता भी आपस में अपने बेटा बहू के व्यवहार का वर्णन चर्चा करते हैं। तो माता पिता और अपने बेटा के विषय में कि अपने बहू के, उसके बहू के साथ, अपने पत्नी के साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, आपस में बात करते हैं। लेकिन उससे बेटा के प्रति प्रेम कम नहीं हो जाता और वात्सल्य भाव पर कोई प्रभाव नहीं आता। तो वैसे ही अक्रूर जी हैं दास्य भाव में, लेकिन मधुर भाव का चिंतन कर रहे हैं, तो रसाभास नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि रास्ते में भगवान के चरण के विषय में, हाथ के विषय में, उनके नाम के विषय में ऐसे ही सोचते हुए जा रहे हैं। सोचने में इतना आनंद है कि उनको रथ हाँकने के तरफ ध्यान नहीं। ओके, थोड़ा सा दूरी है, बहुत अधिक दूरी नहीं है। एकदम सुबह चले थे और नंदगांव पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई, और इसी भाव में निमग्न। अब निगेटिव बात बोलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भाई एक भगत है कि अभी ब्रज के तरफ चला है, रास्ते में है, तो वह केवल कृष्ण के चरण के विषय में, हाथ के विषय में, केवल कृष्ण के विषय में सोचता है। और कुछ कुछ भगत है कि अपने तरफ से पूरा वैराग्य ही लेकर के आए वृंदावन, और यहाँ पहुंच करके भी लिक्विड मनी, फिक्स डिपॉजिट, यही सब सोचते रहते। जो हो, हम उन पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई यह आदर्श नहीं है। आदर्श है अक्रूर जी। एक कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए। उनके भक्ति परम उपगत, भक्ति में बाढ़ आ गई और वे कृष्ण के चरण के विषय में सोचते चल रहे हैं। और यहाँ केशव सखा की इच्छा थी कि पुरुषोत्तम मास में कुछ कथा हो। हमारे मन में भी आया कि कोई भाई बेकार काम तो नहीं है, ठीक ही है। लेकिन हमको कुछ
कठिनाई लग रही है। अभी तो यहाँ आए तो ठीक, नहीं तो कुछ बुखार उखार जैसा आने की इच्छा नहीं हो रही थी। और किसी को कह करके और न आना बुरा होता है तो पहले ही कह देना ये कठिन लग रहा है, नहीं हो पाएगा, उतना बुरा नहीं है। सब कोई कोई कहेगा कि मैसेज डाल दिए, और वो कोई इस समय बड़ी बात नहीं है, एक दूसरा मैसेज डाल देंगे, काम बराबर हो जाएगा। पहले तो कुछ मन में विचार नहीं आ रहा था, लेकिन कल मन में विचार आया कि एक एक श्लोक ले करके थोड़ा थोड़ा बोल देंगे, या दो श्लोक, क्या उसमें करना है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना, बोली से समझ रहे हैं। ये तो कल फोन किए तो उसी समय इनके मन में भी आ गया कि तो लगता है कि डाउटफुल है। एक दिन हुआ, एक दिन का ही हाउस प्रोग्राम होता है ना। मंदिर में भी पुरुषोत्तम मास में ही 4 दिन का क्लास दिए हैं धर्मात्मा को। अभी उसका सब्जेक्ट तो मैटर निकाले नहीं है, लेकिन टॉपिक बड़ा अच्छा दिए उन्हीं के तरफ से, वैराग्य विद्या। हमारा भी इंटरेस्ट है, थोड़ा इस पर विचार करूं पढ़ूं। अब कोई अवरोध नहीं आएगा तो 12 से 15 कृष्णा हॉल में 5:30 से 7 बजे का समय है ना। तो लग रहा है कि अच्छा अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलेगा। अभी तो क्या क्या है, कहाँ है, अभी खोजना है। यहाँ आने पर तो पार कर दिया, वहीं से इच्छा हो रही थी कि फोन कर दें कि नहीं आ पाएंगे, और बुखार जैसा लग रहा था। लेकिन फिर लगा कि सब लोग वहां जुट गए होंगे तो कम से कम वहीं जा करके बात बोल देना चाहिए। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक माता जी गीत गाने के लिए कह रही थी, आज नहीं आई है ना, मैं कहा था कि इधर आ जाना। कोई कर्नाटक की है, परम पूज्य लोकनाथ महाराज की शिष्या, शास्त्रीय संगीत में उसकी कहती, वो दिख नहीं रहे ना उसके हस्बैंड। अब प्रसाद आ गया है।